नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टर पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इंडिया की टॉप पेट्रोलियम कंपनी के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि किस कंपनी का पेट्रोल पंप आपको सस्ता और जल्दी मिल सकता है। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, या फिर कंपनी ने कितने पेट्रोल पंप ओपन कर रखे हैं, कितनी कंपनी का रिवेन्यू है, कितनी एडवर्टाइजमेंट कंपनी निकालती है, कब निकालती है, कैसे एडवर्टाइजमेंट कंपनियां निकालती है, या फिर आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर पाएंगे। इन सभी बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पेट्रोल पंप के बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों, पेट्रोल पंप के बिजनेस के बारे में तो आप सभी जानते हैं, क्यों दोस्तों, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके बिना आज बहुत सी चीजें रुक जाती है। क्यों दोस्तों, पेट्रोल पंप या फिर पेट्रोल और डीजल की रिक्वायरमेंट तो दिन रात 24 घंटे रहती है। आप सड़कों के ऊपर देखते हैं, इतने व्हीकल है, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, ट्रक, बस, गाड़ी, आपको बहुत सारी भरमार मिलेगी व्हीकल की। इसलिए दोस्तों बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है पेट्रोलियम की। इसके साथ दोस्तों बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज्यादा है। इन सभी के अंदर ईंधन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, और ईंधन में पेट्रोल और डीजल सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। इसलिए दोस्तों आज पेट्रोल पंप का बिजनेस इतने बड़े लेवल पर हो रहा है, और इंडिया के अंदर कुछ टॉप कंपनियां हैं जो पेट्रोल पंप या फिर पेट्रोलियम का बिजनेस करती है, और कंपनियों ने करोड़ों रुपए का कारोबार जमा रखा है। तो दोस्तों यदि आपके पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है और आप एक अच्छा बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो आप किसी भी कंपनी की डीलरशिप लेकर अपना एक अच्छा पेट्रोल पंप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, यदि आप किसी भी कंपनी की पेट्रोल पंप की डीलरशिप लेते हैं तो आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आप किसी भी कंपनी के पेट्रोल पंप की डीलरशिप लेंगे तो आपके पास कम से कम 1 से 2 करोड़ रुपए होना रिक्वायर जरूरी है। इसके साथ दोस्तों आपके पास ऑन रोड स्पेस होना चाहिए, यानी जमीन होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों आपको अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों आपको अच्छे इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ते हैं, वर्कर हायर करने पड़ते हैं, जीएसटी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है। इन सभी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों यदि आप कोई भी कंपनी का पेट्रोल पंप ओपन करते हैं तो। दोस्तों लगभग सभी के रिक्वायरमेंट सेम है, क्योंकि दोस्तों सभी कंपनियां पेट्रोल पंप की डीलरशिप लेती है तो सभी चीजें चेक करती हैं। सभी चीजों की जांच करने के बाद आपको पेट्रोल पंप की डीलरशिप दी जाती है। दोस्तों हमने एक अलग से एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट, स्पेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी जानकारी दी है, जिसका लिंक हम आपको आई बटन के ऊपर दे देंगे। आप वहां से डायरेक्ट वो विजिट करके वीडियो देख सकते हैं और पेट्रोल पंप की डीलरशिप ले सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कुछ टॉप कंपनियों के बारे में। इंडिया के अंदर दोस्तों 6 कंपनियां हैं जो आज पेट्रोल पंप ओपन करती है। दोस्तों 3 कंपनियां गवर्नमेंट है या फिर लिमिटेड है, और 3 प्राइवेट है। प्राइवेट की बात करें तो दोस्तों एक तो रिलायंस है जिसे हम जीओबीपी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों सेल कंपनी है, और नयारा एनर्जी पेट्रोल पंप या फिर पेट्रोलियम। ये 3 कंपनियां दोस्तों जो प्राइवेट के अंदर काम करती है और प्राइवेट कंपनियां हैं। इनके अंदर आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेट होती है यदि आप कंपनी का पेट्रोल पंप ओपन करते हैं तो। और दोस्तों 3 कंपनियां हैं गवर्नमेंट या फिर लिमिटेड, जिसके अंदर एचपी, बीपी या फिर इंडियन ऑयल, ये 3 कंपनियां गवर्नमेंट या फिर लिमिटेड है जिनकी आप डीलरशिप ले सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे 6 कंपनियां इंडिया के अंदर काम करती है पेट्रोलियम के अंदर या फिर पेट्रोल पंप ओपन करती है। दोस्तों जी सबसे पहले बात करें गवर्नमेंट कंपनीज की, तो सबसे पहले बात आती है इंडियन ऑयल की। दोस्तों इंडियन ऑयल की बात करें तो इंडियन ऑयल इंडिया के अंदर बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस करती है, और इंडिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी है जिसके सबसे ज्यादा पेट्रोल पंप है। दोस्तों बात करें टाइप की तो एक गवर्नमेंट या फिर लिमिटेड कंपनी है, और कंपनी के इंडिया के अंदर 34,000 पेट्रोल पंप है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है। और कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 7,28,460 करोड़ रुपए है। तो इतने बड़े रेवेन्यू के साथ, इतने बड़े पेट्रोल पंप के नेटवर्क के साथ एक कंपनी बिजनेस कर रही है, और कंपनी समय समय पर एडवर्टाइजमेंट भी बहुत ज्यादा निकालती है। आप सड़क के ऊपर चेक करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप मिलेंगे, और कंपनी न्यूज़पेपर के अंदर या फिर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर रिक्वायरमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट निकालती है। वहां से डायरेक्ट आप, और वहीं से आप अप्लाई करेंगे जब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अपना पेट्रोल पंप के लिए एडवर्टाइजमेंट निकालेगी आपकी लोकेशन के ऊपर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों एचपी या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम। दोस्तों हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी बहुत बड़ी पेट्रोलियम कंपनी है जो अपने गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है। दोस्तों इसके टाइप की बात करें तो ये एक लिमिटेड कंपनी है जिसके इंडिया के अंदर 14,675 प्लस पेट्रोल पंप है। इस कंपनी के पास भी इंडिया के अंदर बहुत बड़ा पेट्रोल पंप का नेटवर्क है, और इसके साथ कंपनियां अलग अलग सेगमेंट के अंदर बिजनेस भी कर रही है। इस कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो दोस्तों इस कंपनी का रेवेन्यू है 3.52 लाख करोड़ रुपए। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है और कितने बड़े नेटवर्क के साथ काम कर रही है। ये कंपनी भी दोस्तों समय समय पर अलग अलग लोकेशन पर पेट्रोल पंप के लिए एडवर्टाइजमेंट निकालती है। तो यदि आप
कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करेंगे या फिर न्यूज़पेपर चेक करेंगे तो वहाँ आपको एडवर्टाइजमेंट जरूर मिल जाएगी। यदि आपकी लोकेशन के ऊपर कंपनी की एडवर्टाइजमेंट आई है तो आप एडवर्टाइजमेंट देखकर उसी हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं और एचपी कंपनी का पेट्रोल पंप ओपन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों भारत पेट्रोलियम या फिर बीपी, दोस्तों ये भी एक लिमिटेड कंपनी है जो इंडिया के अंदर बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस करती है। दोस्तों आज भारत पेट्रोलियम के इंडिया के अंदर 14,802 प्लस पेट्रोल पंप है और कंपनी के पास बहुत बड़ा पेट्रोल पंप का नेटवर्क है। इंडिया के कोने कोने के अंदर आपको भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों कंपनी हर जगह अपने कस्टमर बेस बढ़ाना चाहती है और जगह जगह पर पेट्रोल डीजल की सुविधा देना चाहती है। इसलिए दोस्तों कंपनी टाइम टू टाइम नई नई एडवर्टाइजमेंट निकालती है। कंपनी का रेवेन्यू है दोस्तों 4,32,570 करोड़ रुपए। तो आप इसके रेवेन्यू से और पेट्रोल पंप के नेटवर्क से अंदाजा लगाएं कि कंपनी कितनी बड़ी है और कितने बड़े लेवल पर बिजनेस करती है। और ये कंपनी भी दोस्तों टाइम टू टाइम एडवर्टाइजमेंट निकालती है न्यूज़पेपर के अंदर और अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। क्योंकि दोस्तों आपको भारत पेट्रोलियम के गैस एजेंसी मिलेगी, आपको पेट्रोल पंप मिलेंगे, तो सब कुछ है कंपनी के सेगमेंट के अंदर और बहुत बड़े लेवल पर कंपनी बिजनेस कर रही है। तो यदि आप बीपी कंपनी या फिर भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप ओपन करना चाहते हैं तो आप भारत पेट्रोलियम की डीलरशिप भी ले सकते हैं और अपना पेट्रोल पंप ओपन कर सकते हैं। अब बात दोस्तों कुछ प्राइवेट कंपनियों की करें तो सबसे बड़ा नाम आता है रिलायंस पेट्रोलियम का। दोस्तों रिलायंस पेट्रोलियम इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्राइवेट पेट्रोलियम कंपनी है जो आज इंडिया के अंदर बहुत बड़े पेट्रोल पंप नेटवर्क के साथ बिजनेस कर रही है। दोस्तों पहले रिलायंस के नाम से पेट्रोल पंप ओपन करती थी कंपनी, लेकिन अब कंपनी जियो बीपी के नाम से पेट्रोल पंप ओपन करती है। क्योंकि दोस्तों जियो प्लस बीपी जो ब्रिटिश पेट्रोलियम थी वो कंपनी मिलकर इंडिया के अंदर पेट्रोल पंप ओपन करेगी और इंडिया के अंदर अपना नेटवर्क बढ़ाएगी। रिलायंस कंपनी के पेट्रोल पंप की बात करें तो इंडिया के अंदर 1400 प्लस पेट्रोल पंप है रिलायंस कंपनी के, लेकिन आने वाले समय के अंदर कंपनी अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहती है। क्योंकि दोस्तों कंपनी अब अपने पेट्रोल पंप के ऊपर सीएनजी पंप, ईवी चार्जिंग स्टेशन, कैफे प्लस आपको स्टोर जैसी सुविधा भी देगी, जिससे ज़्यादा कस्टमर होंगे, ज़्यादा आपको सुविधा प्रदान करेगी, तो आपका बड़ा बिजनेस होगा और आपके पास बड़ा कस्टमर बेस होगा। तो दोस्तों यदि आप जियो बीपी कंपनी का पेट्रोल पंप ओपन करना चाहते हैं तो आप एक अच्छी प्राइवेट कंपनी के साथ बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कंपनी के पेट्रोल पंप के लिए कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कंपनी बड़ा बिजनेस एस्टैब्लिश करके देगी तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा पैसे की करेगी और आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करनी पड़ेगी। इसके बाद बात आती है दोस्तों नयारा एनर्जी की। दोस्तों नयारा एनर्जी जो पहले एसर के नाम से जानी जाती थी, आज इस नयारा एनर्जी के नाम से पेट्रोल पंप ओपन कर रही है। दोस्तों नयारा एनर्जी एक प्राइवेट कंपनी है जिसके इंडिया के अंदर 4500 प्लस पेट्रोल पंप है और कंपनी का रेवेन्यू है 87,371 करोड़ रुपए। तो दोस्तों एक अच्छी प्राइवेट कंपनी है जो आने वाले समय के अंदर इंडिया के अंदर अपने बहुत सारे पेट्रोल पंप या फिर सीएनजी पंप, ईवी चार्जिंग स्टेशन जैसी सुविधा प्रदान करेगी और इंडिया के अंदर अपना बिजनेस बढ़ाएगी। तो आप नयारा एनर्जी या फिर एसर कंपनी का पेट्रोल पंप भी ओपन कर सकते हैं कंपनी की डीलरशिप लेकर। लेकिन दोस्तों इस कंपनी की पेट्रोल पंप के लिए भी आपको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि ये भी एक प्रॉपरली प्राइवेट कंपनी है जो इंडिया के अंदर बिजनेस करती है। इसके बाद दोस्तों सेल कंपनी भी इंडिया के अंदर अपने पेट्रोल पंप ओपन करती है। दोस्तों ये कंपनी इतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन ये साउथ इंडिया के अंदर ज़्यादा काम करती है। दोस्तों इंडिया के 6 स्टेट कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और असम, इन स्टेट के अंदर दोस्तों ये कंपनी आज बिजनेस कर रही है और इन स्टेट के अंदर कंपनी के लगभग 175 प्लस पेट्रोल पंप है। और इसके साथ दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू है इंडिया के अंदर 500 करोड़ रुपए। धीरे धीरे दोस्तों कंपनी ग्रोथ कर रही है और अपने नए नए पेट्रोल पंप ओपन कर रही है। दोस्तों आपको बता दें सबसे सस्ते पेट्रोल पंप सेल कंपनी ही ओपन करवाती है। यदि आप ये देखते हैं कि कौन सी कंपनी सबसे सस्ता पेट्रोल पंप की डीलरशिप आपको देगी तो आप सेल कंपनी के पेट्रोल पंप की डीलरशिप ले सकते हैं। दोस्तों इस कंपनी के पेट्रोल पंप की डीलरशिप लेते हैं तो आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि दोस्तों कंपनी छोटा सेटअप देती है तो आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ कंपनी का पेट्रोल पंप ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ टॉप कंपनियां हैं जिनके पेट्रोल पंप इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा है और धीरे धीरे ये कंपनी नई नई एडवर्टाइजमेंट निकाल कर नए नए पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश कर रही है। दोस्तों यदि आप एडवर्टाइजमेंट के बारे में ये देखना चाहते हैं कि कब कंपनी की एडवर्टाइजमेंट आती है किस लोकेशन पर, तो आप डेली रूटीन के अंदर न्यूज़पेपर देखें या फिर कंपनियों की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें। वहाँ दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि किस लोकेशन पर कंपनी ने पेट्रोल पंप के लिए डीलरशिप के लिए नोटिफिकेशन निकाला है या फिर कहाँ पर ड्रॉ निकलने वाला है। आपको सभी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी और फिर दोस्तों आप वहाँ से अप्लाई करके आपकी लोकेशन सिलेक्ट करवा सकते हैं और वहाँ पर अपना पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें जितनी भी जो
लेकिन दोस्तों आपको बता दें, एचपी, इंडियन ऑयल, बीपी, इन कंपनियों के पेट्रोल पंप इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा है। और ये दोस्तों एडवर्टाइजमेंट टाइम टू टाइम निकालती रहती है हर लोकेशन पर। आप चेक कर सकते हैं कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट, आपको किसी भी लोकेशन पर एडवर्टाइजमेंट जरूर मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों यदि प्राइवेट कंपनियों की बात करें तो वहाँ दोस्तों कंपनियाँ कुछ टाइम के बाद ही एडवर्टाइजमेंट निकालती है और उसके बाद ही आपको उसकी डीलरशिप देती है। तो आप चेक ही करें, तो आप चेक कर सकते हैं कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और न्यूज़पेपर, दोनों जगह आपको पता चल जाएगा कि कहाँ एडवर्टाइजमेंट निकल रही है और किस लोकेशन पर कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट निकाली है, या फिर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इनमें से कोई भी कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, एचपी, इंडियन ऑयल, बीपी के अंदर थोड़ी सी आपको कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है उनके अंदर आपको थोड़ी सी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो आप अपने हिसाब से किसी भी लोकेशन पर चेक करके उसी कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना पेट्रोल पंप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपका इसके बारे में कोई भी सवाल या क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी बिजनेस से संबंधित, फ्रेंचाइजी संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।